ये देखो भाई, विशुदा योगा। योगा तो छा रखा है। एक्चुअल में योगा तो बहुत पहले से ही छा रखा है। ये कुछ ऐसा रूम है भाई। इधर से एंट्रेंस, और लेट्स सी। ओके, रूम तो अच्छा है, ठीक है भाई। हाँ, बाहर का व्यू कैसा है? व्यू पता नहीं कैसा है। व्यू कहता कि फुल है, कुछ व्यू नहीं है भाई। व्यू तो ऐसा ही है, सेफ है, और फ्रिज है। ओके भाई, तो मैं पहुंच गया था इधर, और चार्जिंग स्टार्ट हो गई है फ़ोन की, तो ठीक है। तो भाई एक बार रैप अप कर देता हूँ बिफोर आई। पहले मैं अभी शावर लूँगा, फिर थोड़ी देर सोऊंगा, और फिर उसके बाद अभी बजे हैं 4, तो 5 6 5 साढ़े 5 बजे के आसपास यहाँ से निकलूँगा, क्योंकि अभी धूप भी हो रखी है। तब तक मौसम भी ठीक हो जाएगा, और थोड़ा नहा के एकदम थोड़ा आराम भी हो जाएगा, और फिर खाना वाना खाने बाहर जाऊँगा, घूमने जाऊँगा, और एक बार फिर सुबह घूमने जाऊँगा। तो अब प्लान क्या है? प्लान ये है कि अभी तो, अच्छा अभी मैं उससे आया, तो वहाँ से मैं पैदल ही आ गया था, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा शहर देखते हुए तो 30 40 मिनट लगते हैं। तो पसीने तो थोड़े आ गए, तो मैं इस टी शर्ट को थोड़ा पानी में से निकाल दूंगा सुबह रात में, जिससे कि सुबह तक सूख जाएगी। तो इसी को पहन लूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा सामान लेके नहीं आया। अब मुझे लग रहा है कि साइकिल भी मैं लेके आ सकता था, क्योंकि साइकिल से थोड़ा घूमने में आसानी हो जाती है और ज़्यादा एरिया कवर कर लेता। अब मेरे को पैदल थोड़ा पूरा पता नहीं शहर देख पाऊँगा कि नहीं। सुबह एक बार शाम को चक्कर लगाऊंगा 3 4 घंटे का, और एक बार सुबह का। तो ये प्लान है, और फिर अपना चलेंगे वापस, क्योंकि कल की हमारी यहाँ से बस है, जहाँ से आया था वहीं से, और फेरी है, तो ट्रिप ठीक रहेगी। और ये होटल उसमें मेरे ख्याल से इंक्लूड करके ठीक ही किया, क्योंकि इतना सस्ता मुझे शायद हॉस्टल भी नहीं मिलता। और ये तो बेटर है, क्योंकि सिंगल रूम है सब पूरा अकेले के लिए, तो इट्स गुड। तो और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है, मुझे सुबह ब्रेकफास्ट का भी ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। तो बस अब डिनर करके आते हैं थोड़ा, और फिर नहाता हूँ पहले तो। ये अभी हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट इधर, ये, और रात में अच्छा लगेगा क्योंकि लाइट वाइट लगा रखे हैं अभी, लेडी विद द स्वॉर्ड, और लाइट लगा रखे हैं, तो रात में अच्छा लगना चाहिए। रात में आता हूँ इधर, ये मेरे होटल के बिल्कुल पास में ही है। तो ये है भाई मोंटेविदेओ। देखो ये भी स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही है, कितनी अच्छी स्ट्रक्चर है। आर्किटेक्चर तो बहुत ही अच्छा है यहाँ का, पुराने टाइम का, स्पेनिश टाइप का। बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी सॉलिड सॉलिड बिल्डिंग है। और देखो ये खजूर लगे हुए हैं, और वो केले लगे हुए हैं, केले के पेड़। और खजूर तो इसमें लगे भी हुए हैं, हरे रंग के और पीले रंग के, और एक केले के पेड़। तो ट्रॉपिकल एरिया है ये। और हिस्ट्री भाई यहाँ की सेम वैसे ही है बिल्कुल, यहाँ की। और क्योंकि स्पेनिश ही बोली जाती है, ये 1825 के आसपास आज़ाद हुआ था। तो ये सारे अर्जेंटीना और उरुग्वे, पैराग्वे, बोलेविया, चिली, इवन पेरू, ये सारे सिमिलर से ही हैं, लेकिन इनमें परसेंटेज सिर्फ यूरोपियंस की ज़्यादा है। कि यहाँ पे भी 80 90%, 90% के आसपास आई वुड से यूरोपियन ही हैं। इटली, जर्मनी, और स्पेनिक, और बाकी सारे कंट्री से आए हुए। और यहाँ के जो कम है वो बहुत ही कम रह गए हैं। जहाँ यहाँ के जो लोकल हैं वो बहुत जो कम रह गए हैं, वो हैं ज़्यादा हैं, वो हैं पेरू में, पेरू और बोलिविया। और वही फिर कंपेरेटिवली गरीब कंट्री हैं। जहाँ पे यूरोपियन की परसेंटेज ज़्यादा है वो अमीर हैं, जैसे अर्जेंटीना में, और यहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा है। तो ये और अर्जेंटीना में बराबर सा ही कहूँगा, लेकिन ये छोटा कंट्री, अर्जेंटीना काफ़ी बड़ा है।
तो चलते हैं आगे की तरफ। तो भाई यहाँ की करेंसी जो है वो है उरुग्वेन पैसो। तो इन सारे कंट्रीज़ की ज़्यादातर पैसो ही है। मेक्सिको का भी मैक्सिकन पैसो है, लेकिन उसकी वैल्यू सबकी अलग अलग है। चिलियन पैसो है। और तो यहाँ की वैल्यू जो है $1 की आज के दिन है 39 समथिंग, ऑलमोस्ट 40 लगा लो। $1 में 40 यहाँ के पैसों आ जाते हैं उरुग्वेन पैसे। और नेबरिंग कंट्री है अर्जेंटीना, वहाँ पे आते हैं 1500, 1470, 1500 के आसपास पैसोस एक ही डॉलर में। जबकि थोड़े दिनों पहले तक वहाँ की इनके बराबर सी होती थी, लेकिन क्योंकि इकोनॉमी ख़राब हो गई उनकी तो उन्होंने डीवैल्यू करनी पड़ी। तो देख लो दिन रात में कितना फ़र्क हो गया अचानक ही एकदम। तो किसी ने अपने पास कैश में रखे थे पैसे तो उसके तो हो गया नुकसान, क्योंकि डीवैल्यू कर दी गवर्नमेंट ने बिल्कुल। तो ये नोटबंदी टाइप की कॉन्सेप्ट है ये, कि जब मर्जी हो अपना हटा दो तो चेंज कर दो, तो उससे करेंसी की वैल्यू, लोगों का विश्वास हट जाता है फिर। तो अब अर्जेंटीना में लोगों ने अपना कैश रखना ही बंद कर दिया है। अगर किसी ने सोना लिया होता या एसेट लिए होते तो वो बेटर रहते। तो फ़र्क तो पड़ता है इन बातों से, क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है ये, तो कभी भी कर दें डिमोनेटाइजेशन। और ये देखो भाई, पुलिस वाला जो है उस ताई को छोड़ के आ रहा है। ये पुलिस वाले की ड्यूटी थी यहाँ पे, मोटरसाइकिल लेके खड़ा है और ये उस ताऊ को वहाँ से छोड़ के आया है। तो हेल्पफुल हैं यहाँ पे पुलिस वाले। इसने ये रोड रोक रखी है इधर, और वो ताऊ व्हील चेयर पे था तो उसके छोड़ के आया है। तो इन कंट्रीज़ में पुलिस वाले हेल्पफुल तो हैं भाई। परेड होने वाली है शायद, पता नहीं कौन है। आगे तो उधर रोड रोक रखा है, और ये कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस में है, कुछ लेटेस्ट ड्रेस में भी हैं पुलिस वाले। और ये भाले ले रखे हैं भाई पुराने स्टाइल के। इन्होंने लाल लाल रंग के अपने हेलमेट, कुछ अलग ही है। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। भाई टाटा की दुकान ये है यहाँ पे, मार्केट काइंड ऑफ सुपर मार्केट। चलो देख के आते हैं कैसी है टाटा, टाटा एंड सन। ये है भाई इंडिपेंडेंस प्लाजा। तो इन कंट्रीज़ में ज़्यादातर में प्लाजा दी आर्मोस होता है एक, और ये है प्लाजा इंडिपेंडेंस प्लाजा। तो ये यहाँ पे कुछ होने वाला है देखो आज। गवर्नमेंट रेकी भी कर रही है, देखो ये ड्रोन उड़ रहा है, रेकी चल रही है गवर्नमेंट की। देखते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। कुछ तो हो रहा है। प्रेसिडेंट तो स्पीच नहीं दे रहा कहीं। इन कंट्री ऐसे छोटे मोटे कंट्री हैं, इनके प्रेसिडेंट भी बाहर हुए होंगे। देखो यहाँ तो कुछ अपने को तो समझ में आएगा नहीं, तो अपन तो बैठते हैं पीछे, अपना बैठ के केले और दूध खाते हैं। पता नहीं भाई क्या स्पीच चल रही है, लेकिन कितने सारे यहाँ पे मेरे ख्याल से पब्लिक कम है, ऑफिसर्स ज़्यादा हैं। देखो सारे ऑफिसर्स बैठे हैं इधर, और उनके पीछे सारे रोड खाली खड़े कर रखे हैं, वहाँ पे घोड़ों वाले खड़े हैं पीछे। और देखो इधर ये सारी तरह की पुलिस, अलग अलग तरह की, ये काले रंग की पुलिस है, ये उधर दूसरे वाली मिलिट्री खड़ी है, और ये ऐसे ही इधर हैं। देखो ये इधर कैडेट्स खड़े हैं, शायद इनको जो है डिग्री मिल रही हो। ये सफ़ेद वाले खड़े हैं इधर, फिर ये नॉर्मल पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पे, फिर आगे वो इस रोड पे भी बंद कर रखा है आगे, वैसे मिलिट्री खड़ी है। तो मुझे लगता है कि 85%
तो मिलिट्री होगी। देखो इधर सारे ये बसें खड़ी हैं मिलिट्री वाले, देखो कितने। ओ माय गॉड, ये तो देखे नहीं थे। इधर कितने सारे हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है कि 80% से ज़्यादा ही होंगे। और ये है इनका इंडिपेंडेंस स्क्वायर। ये ताऊ का घोड़ा है। और ये है कुछ गेटवे। जैसे पता नहीं, जैसे बुएनोस आयर्स में तो इस टाइम दुकानें लगनी शुरू होती थी, भीड़ भाड़। और यहाँ पे इस टाइम ये दुकानें रैप कर रहे हैं, सारे रैप अप। तो अजीब सा माहौल है इनका। यहाँ पे तो ये सब छोटी छोटी जो दुकानें हैं ये सारे रैप अप कर रहे हैं, जबकि बुएनोस आयर्स में तो इस टाइम शुरू होता था, मतलब शाम को। तो हो सकता है यहाँ कल्चरल थोड़ा डिफरेंट है। अब रेस्टोरेंट शुरू हो जाएंगे शायद। साउथ अमेरिका के बारे में भाई ये नाम बड़ा आता है, एल दोरादो। खासकर जो मैंने तो एनिमेशन मूवी देखी है ना, उनमें एल दोरादो, जैसे कि कोई खजाना सोने के लिए कोई ये यूरोपियन ढूंढते रहते हैं और उनको खजाना मिलता है, उसको एल दोरादो बोलते हैं। तो ये है एल दोरादो। ये शायद किसी मार्केट का नाम है। कार्नेरिया, पेंडेरिया, हाँ, मीट और बाकी मार्केट है, उसी का नाम है एल दोरादो। लेकिन मूवीज़ में जो पुराने टाइम का है कि साउथ अमेरिका में सोने का जो खान होती है ना, सोने का खजाना जहाँ छुपा होता है, उसको बोलते हैं एल दोरादो। देखो ये खजूर गिरे हुए हैं इधर, खजूर लगे हुए हैं, आधे पके हुए हैं, हरे वाले कच्चे हैं, और ये पीले वाले देखो ये, और ये यहाँ गिरे हुए हैं पक्के। क्या अच्छी आर्ट बना रखी है भाई, स्पोर्ट्स आउटलुक वाले ने। छोटा सा, पता नहीं कैसा अलग साइज शहर है ये। पार्क वार्क हैं, बहुत बड़ा शहर नहीं है, बहुत बिजी नहीं है। इतनी सारी पुलिस थी, पता नहीं उनकी क्या परेड हो रही थी। और शहर में ज़्यादा धूम धड़ाका नहीं है। अब 5-6 बजे हैं तो दुकानें बंद होने लगी हैं 7 बजे, जबकि बुएनोस आयर्स में अभी रात में ही सब कुछ चलता है। तो अजीब सा ही है, जबकि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आसपास ही हैं। यहाँ से समुंदर है, इधर समुंदर क्रॉस करके बुएनोस आयर्स है। और ये एक इनका और एक पार्क आ गया। ये छत्रपति महाराज जी खड़े हैं। और ये बिल्डिंग्स तो स्पेनिश ने बहुत अच्छी बना रखी थी भाई पुराने टाइम में जो। और देखो पार्क का भी मेंटेन भी अच्छा कर रखा है, पेड़ वेड़ खुदाई उदाई नड़ाई कर रखी है इनकी सबकी, और मेंटेन तो ठीक कर रखा है। और यूज़ भी अच्छा हो रहा है पार्क, लोग बैठे हैं अभी तक। और ये देखो पानी का है। अगर यहाँ इनमें यूरोप में होता था जैसे, हाँ, ऐसा ही यहाँ पर है कि पानी चलता रहता है पीने का। यूरोप में खासकर इटली में तो मैंने देखा था पहली बार। इटली में ज़्यादातर हर एक बड़े शहर में पानी अवेलेबल है। बड़े शहर में क्या, हर जगह ही, ज़्यादातर शहरों में ही अवेलेबल है। मिलान में भी था, रोम में भी था। तो यू कुड जस्ट ड्रिंक इट। और वो हमेशा चलता ही रहता था, मतलब ये भी नहीं कि वो बंद होता था। ये तो जैसे ऑन ऑफ होता ना, वो हमेशा ही चलता रहता था। तो कुछ ऐसा माहौल है। ये तो अर्जेंटीना का फ्लैग लगा है, तो अर्जेंटीना वालों ने बेकरी बना रखी होगी। अर्जेंटीना इनका पड़ोसी कंट्री है। अभी मैं उस लेडी से बात कर रहा था जिससे मैग्नेट ली थी, तो वो अर्जेंटीना पैसे थे मेरे पास, यहाँ के थे ही नहीं। तो मैंने बोला कि अर्जेंटीना पैसा लेना है, तो बोलती है नहीं। फिर उसका मन तो कर रहा था बेचने का, फिर उसने बोला डॉलर दे दो, तो मैंने उसे $1 दे दिया फिर। तो $1 में वो राज़ी हो गई। पहले तो एक बार बोलती है $2 दे दो,
जबकि मुझे लग रहा है कि उससे आई थिंक वो 40 पैसे में ही था वो। 40 पैसे मतलब हाँ $1 ही है, ठीक है। हाँ, तो ये समुंदर है इधर पीछे। उधर चलते हैं आगे की तरफ, समुंदर की तरफ। बोर्ड वॉक होती है वहाँ पे। ये है भाई यहाँ की चौपाटी और मरीन ड्राइव, जैसे बॉम्बे में है। और इधर से थोड़ा सा उधर चले जाओ तो अर्जेंटीना आ जाता है। बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे सैंड में, ये मच्छी पकड़ रहे हैं। Viene con la Branche conmigo y और बच्चे समंदर में नहा रहे हैं। तो भाई उरुग्वे काफ़ी लिबरल कंट्री में आता है। ये साउथ अमेरिका का पहला कंट्री है जिसने सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज़ किया था। और यहाँ पे मैरिजुआना बिल्कुल लीगल है। तो और यहाँ पे आई थिंक 60% कुछ ऐसा नंबर है, काफ़ी बड़ा नंबर है। 60% से ज़्यादा बंदे जो हैं रिलीजियस नहीं हैं, जो कि अपने आप को रिलीजियस नहीं मानते। और बाकी 30% के आसपास कहते हैं कि हम भाई क्रिश्चियन हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा रिलीजियस कंट्री नहीं है एक तरीके से। वैसे एथनिसिटी इनकी सबकी रिलीजियस वो क्रिश्चियनिटी है, लेकिन ज़्यादा हार्डकोर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई दे आर वेरी रिलीजियस कंट्री। तो फैनेटिक नहीं है, अंधभक्त नहीं है। तो उस हिसाब से कंट्री काफ़ी ओपन है और ठीक डेवलप्ड कंट्री है। बहुत रिच तो नहीं कहूँगा मैं, आई थिंक अर्जेंटीना से थोड़ा नीचे ही मिलेगा। लिविंग स्टैंडर्ड बराबर सी का ही है अर्जेंटीना। लेकिन अर्जेंटीना इज़ अ बिगर इकोनॉमी, इज़ अ बिगर कंट्री। अर्जेंटीना तो 8वें नंबर पे है साइज़ के हिसाब से, और ये तो बहुत छोटा कंट्री है। और पॉपुलेशन भी 3.5 मिलियन ही है, विच इज़ कितने हो गए, दिल्ली से भी कम पॉपुलेशन है। देखो भाई घर कितने चाव से बना रखे हैं, मतलब कोई कमी नहीं है इन घरों में बनाने में, जब बनाया होगा तो। और ऐसे ऐसे हज़ारों, देखो इसमें ये देखो कितना बारीकी से ये ध्यान भी रखा है कि यार भाई ये फ़ोटो भी बनानी है। और ये देखो ये महाशय बना रखे हैं इधर, अरस्तु टाइप। तो मतलब बहुत बहुत ही अच्छे बना रखे हैं घर। तो बिल्डिंग तो स्पेनिश टाइप की बनी हुई है ना, जो बहुत ही पुराने टाइम की, आज तो मेरे ख्याल से कोई बनाएगा ही नहीं। और ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग होंगी क्योंकि ये 1800s की होंगी, आई एम श्योर 1800 या। और ये योगा आ गया फिर से, आनंदा एकेडमी योगा, तंत्र योगा। भाई योगा तो हर जगह ही छाया हुआ है। योगा uruguay.net। कौन है ये बंदा, जो बंदी जो करवा रही है पता नहीं। लेकिन योगा देखो यहाँ पे भी रिमोट एरिया में भी कहीं खूब मिल गया है। तो योगा इज़ रियली पॉपुलर। और मैं तो ये बिल्डिंग देख के खुश हो रहा था कि बिल्डिंग इनकी कितनी अच्छी अच्छी हैं और पुराने टाइम की जो बनी हुई है। और ये यहाँ का फ्लैग है। और ये देखो खजूर लगे हुए हैं, वाह। खजूर, और देखो ये नीचे भी गिरे, हर रोज़ गिर जाते हैं थोड़े बहुत, दुकान वालों को साफ़ करने पड़ते होंगे। ये भाई लगे पड़े बजाने अकेले ही, यहाँ कोई नहीं बैठा इनके साथ, खाली हो गया इधर। शाम को चहल पहल इतनी नहीं है जितनी
बोनस आयरस में तो इस टाइम शुरू होता था। अमेरिकन दुकानें हर जगह हैं। मैकडोनल्ड देखो इस टाइम भी लाइन लगी हुई है, सुबह सुबह लाइन लग जाती है। और यहाँ पे भी है। मैकडोनल्ड तो हर जगह ही है, मैकडोनल्ड, सबवे, स्टारबक्स और केएफसी, ये तो काफ़ी सारे मिल जाते हैं यहाँ पे। तो बारिश होती है तो पानी का जुगाड़ कर रखा है ये, पानी निकालने का। तो यहाँ पे रोड पे पानी इकट्ठा नहीं हो, और चारों तरफ ये लगा रखे हैं, या फिर ढलान है। और ये है भाई, ये देखो ये बिल्डिंग्स देख के तो मैं, यहाँ की बिल्डिंग्स तो बड़ी, एक्चुअल में जो भी उस टाइम की है ना, ये सारी स्पेनिश 1800s की होंगी। ये बड़ी अच्छी बिल्डिंग्स हैं। एड्रोबिन दारियो रोतुंडा, दुकानें किराए पे। और ये देखो नई बिल्डिंग, नए अपार्टमेंट्स, ये तो हाई राइजिंग है, डाउनटाउन है बिल्कुल ये। और अब यहाँ क्या होगा देखते हैं। परेड वरेड हो रही है। हाँ, परेड होनी शुरू हुई है। राइट टाइम पे आया हूँ मैं। तो अब ये मार्चिंग करेंगे। पुलिस वाले इतनी देर से खड़े थे, नए नए कैडेट्स। तो देखो उनका क्या होता है परेड में, बेचारे काफ़ी देर से खड़े हैं। इनमें सब में मिक्स है, लेकिन देखो लेडीज़ ब्रिगेड भी है और आदमी के भी हैं। कोई वो भेदभाव नहीं है, सबकी एक जैसी ड्रेस है। लेडीज़ का सिर्फ जूड़े से पहचान में आ रही हैं। इनके हाथ में कुल्हाड़ी हैं, ये फायर फाइटर होंगे, पीले वाले। ये नीले वाला यहाँ का फ्लैग है, सबसे आगे जो है नीली स्ट्राइप्स और वाइट बैकग्राउंड में ये वाला फ्लैग है। इसमें पीले रंग का स्टार है, सन।
ये है भाई रेजिडेंसिया उरुग्वे और ये है इंडिपेंडेंस स्क्वायर। Se aproxima la bandera de los escoltas del Instituto Nacional de Rehabilitación, creado el 27 de diciembre de 2010, es el órgano rector para la planificación, elaboración y gestión de las políticas. अभी मोटरसाइकिल वालों का नंबर तो आया नहीं है। ये कारों में ही घूम रहे हैं, वो घोड़ों पे भी आ रहे हैं। घोड़ों वाले लास्ट में आएंगे शायद। कितने राइट दिन आया हूँ मैं यार, उनको कैसे पता लगा कि आज मैं आ रहा हूँ। आज ही परेड कर दी। अब यहाँ पे ऐसा माहौल है भाई, रात हो गई ना तो ये लाइट अब जली हुई है तो अच्छी लग रही है। ये कैम्बियो है, कैम्बियो मतलब यहाँ पे चेंज होते हैं करेंसी। तो करेंसी चेंज का यार मैं बताता हूँ, जो मैंने नोट किया ना, करेंसी, अब ये करेंसी वाली दुकान है तो इस पे आए हैं। तो देखो मेरे ख्याल से करेंसी चेंज कुछ नहीं करवानी चाहिए। अब मैं मोंटेविडेयो में आया हूँ तो यहाँ पे मैंने कुछ भी करेंसी चेंज नहीं करवाई है और भी कुछ भी नहीं करवाऊँगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड इज़ वेरी सेफ और बड़ा ठीक है। थोड़ा सा रेट कम मिलता है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इतना। लेकिन बड़ी झंझट ये है कि तुम्हें अगर तुम $100 कन्वर्ट कराओ और फिर बाद में उसको चेंज करवाओ तो 2 बार चेंज करवाना पड़ता है तुम्हें। पहले डॉलर टू रुपीज़ में उसमें कन्वर्ट कराओ यहाँ की लोकल करेंसी में, और फिर तुम इसमें कन्वर्ट कराओ तो यू विल लूज़ द सेम। तो और बिना बात में कैश कैरी करोगे। अपना क्रेडिट कार्ड ठीक है, सिर्फ छोटी जो दुकानें हैं एक दो, उनमें जो ये रोड साइड वेंडर होते हैं ये नहीं लेते हैं, बस इनके पास क्रेडिट कार्ड मशीन नहीं होती है। तो अदरवाइज़ ज़्यादातर दुकानें क्रेडिट कार्ड ही ले लेती हैं, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इनफैक्ट एक्चुअल में आज तो मैंने वो मैग्नेट ख़रीदा ना यहाँ से उरुग्वे से, तो क्योंकि मेरे पास यहाँ की लोकल करेंसी नहीं थी तो मैंने उसको बोला कि मेरे पास अर्जेंटीना के पैसे हैं, लेने हैं क्या। तो वो बेचारी ले रही थी, एक बार फिर मना करती है, फिर उसने अपने आप बोल दिया कि डॉलर दे दो। तो मेरे पास डॉलर पड़े हुए तो मैंने ठीक है $1 दे दिया उसको, तो $1 में उसने वो मैग्नेट दे दिया मेरे को, तो वो भी ठीक है। तो उसमें फिर मेरे को कन्वर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बेस्ट यही है कि कन्वर्ट कराओ ही ना तो तुम्हें पैसे रखने की झंझट और ना वापस कन्वर्ट कराने की ज़रूरत, क्योंकि तुम करोगे क्या यहाँ से जाने के बाद, वो तो वापस कन्वर्ट कराने पड़ेंगे डॉलर में, तो वेस्ट है वो। ये भी कोई बैठने की जगह बना रखी है ऐसी, ऐसे छोटे मोटे पार्क हैं, मतलब ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है ये, इट्स अ वेरी स्मॉल सिटी। वाह, एक ये कंपनी यहाँ पे काफ़ी है कॉमन, अर्जेंटीना में भी देखी थी, इंडियन। आई डोंट थिंक इट हैज़ एनीथिंग टू डू विद इंडिया।